हेलो एवरीवन, वेलकम टू बजरंग एजुकेशन डिफेंस एकेडमी। हम आपको क्लास 6 के लिए नवोदय विद्यालय, मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, गुरुकुल इत्यादि के लिए आपको मैथ्स का क्लास 6 के लिए कोर्स करा रहे हैं। ठीक है। अब टाइम एंड वर्क इससे पहले वीडियो हैं, और जो लोग चैनल से अभी जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप अगर इससे पहले पिछली वीडियो आपको देखना है तो इससे पहले आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट में जो है आपका नंबर सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस, एलसीएम, एचसीएफ, टाइम एंड वर्क, ये आपको सारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे सीरीज बाय सीरीज। ठीक है। ओके, तो अब हम बिना देरी के टाइम एंड वर्क को स्टार्ट करते हैं। इफ 16 men can build a ball in 10 days, how long will it take 20 men to build the same ball? ऐसे क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, आप लोगों ने एक फॉर्मूला देखा होगा एमडीएच वाला। कौन सा वाला? एमडीएच मसाले वाला, है ना। क्या होता है बेटा एमडीएच का फॉर्मूला? M1D1H1। ये सारे फॉर्मूले से करेंगे। एमडीएच याद रहेगा, एमडीएच मसाला, है ना। तो M1D1H1 बराबर क्या होता है? M2D2H2। नीचे बेटा अगर बात करें W1 आता है। क्या आता है? W1 काम आता है W1/W2। आपके एग्जाम में जल्दी करना है तो इसी मेथड से करना पड़ेगा। इसका बेसिक भी है, बेसिक में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। अच्छा ये बताओ, अब समझना चीजों को। यहां मैन है, यहां भी मैन आएगा, यहां विमेन है तो यहां भी विमेन, यहां बॉयज है तो यहां भी बॉयज। यहां जो है वही ये आना चाहिए, है ना। और डे दे रखे हैं तो यहां भी डे है तो यहां भी डे आना चाहिए, है ना। और यहां H1 है, कितने घंटे काम किया, और यहां काम आएगा, नीचे क्या आएगा? काम आएगा। ठीक है। कोई एक कंडीशन दे रखी होगी कि 4 व्यक्ति 5 घंटे पर डे काम करके किसी का एक काम को कर देते हैं, तो वो वाला हमारा यहां आ जाएगा। जैसे क्या बोला? 4 आदमी 2 दिन में 1/2 काम को करते हैं, तो 4 आदमी गुणा 2/1/2 काम को। ठीक है। काम हमेशा कहां लगाया जाता है? नीचे। कहां लगाया जाता है? नीचे। तुमने 4 कुर्सियां बनाई, कहां आएगा? नीचे, W1 में। मकड़ी ने 4 जाले बनाए, वो आ गया, क्या होगा? काम। आपने 2000 रुपए कमाए, वो कहां जाएगा? काम। हो सकता है किसी में आदमी दे रखे हो, दिन दे रखे हो, घंटे नहीं दे रखे हो, है ना, जरूरी नहीं दे रखे हो। और हो सकता है अगर दे रखे हैं तो लगाना है। कभी कभार M1D1/W1 बराबर M2D2/W2। ठीक है, समझ में आ गया? यहां तक याद हो जाएगा। MDH मसाला वाला, M1D1H1/W1 बराबर M2D2H2/W2। ठीक है। आपका जो पैसे कमाने वाला के 2000 रुपए कमाता, वो क्या है? यही काम। क्या जाएगा? काम। ठीक है, वर्क में। अब देखिए इजी क्वेश्चन तो इसमें हो जाते हैं ना। अब देखो, इफ 60, हाँ पहले कंडीशन गिवन होगी। क्या होगी? ये कंडीशन गिवन होगी, तभी हम कर पाएंगे। इफ 16 men build a wall in 10 days, मतलब 16 आदमी एक दीवार को 10 दिन में बनाते हैं। कितने बनाते हैं? 10 दिन में। M1D1H1/W1 बराबर कितना है? M2D2H2/W2। इसे आपको ध्यान रखना है, और ध्यान भी करना नहीं रखना है, ये आपको लर्न हो चुका होगा, पहले का याद भी होगा। ठीक है। 16 आदमी एक दीवार को, कितने दीवार को? एक। अगर वो कहता 16 तो काम कितना होगा? एक, ये माने 1। वो कहता इफ 16 men can build 1/2 wall, क्या कितना बोलता? 1/2 wall। तो हम यहाँ पे क्या करते थे? 1/2। वो कहता एक आदमी जो 3 बिल्डिंग बनाई था 10 दिन में, 3 बिल्डिंग, तो हम काम में कितना कर देते? 3। जितना बोलेगा उतना ही तो करेंगे। ठीक है। अब देखो इसे, तो 16 आदमी एक वाल को 10 दिन में बनाते हैं। कोई दिक्कत है? एक कंडीशन हमें पता होनी चाहिए, तभी हम क्वेश्चन करवाएंगे, अदरवाइज हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है। आगे देखो, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक 20 men टू बिल्ड द सेम वॉल। ये कह रहा है सेम वॉल को बनाने के लिए, सेम दीवार को बनाने के लिए। सेम दीवार को बनाने का मतलब यहां पे भी W1 है। अगर वो कहेगा सेम
ऐसी 3 वाल बनाने के लिए, 3 दीवार बनाने के लिए तो कितना कर देते? 3। सपोज दैट वो कहता इन्होंने 1/3 काम किया, कितना किया? 1/3 काम। ये शेष काम को करेंगे तो 1 का, सपोज दैट, यहां समझना, कंडीशन को समझो पहले। सपोज दैट यहां होता 16 × 10 और ये कहता 1/3 वर्क करते हैं शेष काम को, तो शेष कितना होगा? पूरा पार्ट 1 होता है, 1 में से 1/3 गया, कितना हो जाए? 2/3। ठीक है, तो 10 दिन में कितने करेंगे? जो ज्ञात करना है वो ज्ञात कर लेंगे। बात को समझ, ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई समझ में? ये कहता है ये 2 काम करता है तो ये 3 काम या 4 काम कितने समय में करेगा, या कितने आदमी कम करेंगे? यही तो क्वेश्चन है। समझ में आ गया? चलो अब करते हैं। M1D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2। हो सकता है आवर नहीं हो, M1D1 से काम हो जाए M1D1 अपॉन W1, हो सकता है M1 H1 अपॉन W1, कुछ भी हो सकता है। जो कंडीशन दे रखी होगी उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। अब ये कहता है 16 आदमी, हमने क्या किया? 16 आदमी 10 दिन में किसी काम, एक काम को करते हैं तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक, तो कितना समय लेगा? 20 आदमी उसी वाल को बनाने का। 20 आदमी, 20 आदमी। ध्यान रखना, यहां बॉयज है तो यहां भी बॉयज होना चाहिए, ठीक है, तभी तो निकलेगा। यहां कोई जेंट्स है तो यहां भी जेंट्स होना चाहिए, यहां मैन है यहां भी मैन जो है, ठीक है। तो ये कहता है 20 आदमी कितने दिन में कर लेंगे? सपोज दैट x दिन में कर लेंगे। कितने दिन में कर लेंगे? x भाई दोबारा समझो, 16 आदमी 10 दिन में एक काम को करते हैं तो उसी दीवार को, मतलब वही काम है, 10 आदमी कितने दिन में करेंगे? x दिन में। हमने यहां पे D2 या H2 टाइम की जगह क्या कर दिया? x कर दो। 10 2 जा तो कितना टाइम आ जाएगा? 8 डेज में कर देंगे। कितने दिन में कर देंगे? 8 डेज। अगर डेज है तो डेज, आवर है तो आवर, जो आंसर है वही तो उसी में आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलो आगे देखो, दोबारा बताया जाए। नो, चलो। इफ 12 कारपेंटर वर्किंग 6 आवर, अब हम देखते हैं 12 कारपेंटर हैं, 12 कारपेंटर वर्किंग 6 आवर, 6 घंटे काम करते हैं पर डे। पर डे का मतलब एक दिन, एक दिन पर डे। कैन मेक 460 चेयर, तुम लोगों ने बताया था जो 460 कुर्सियों को बनाता है वो काम होता है। तुम जो रुपए कमाते हो वो भी रुपए होता है। मकड़ी जो जाला बनाती है वो भी क्या होगा? काम। समझ में आ गया? यहां तक ये कहता है पर डे, एक दिन में कितने कुर्सी बनाते हैं? 460। आगे देखो, इन 240 डेज, अच्छा दिन भी दे रखे हैं। ये कहता है, अच्छा जो दे रखा है तो अच्छी बात है। आगे देखो, ये कह रहा है 6 आवर्स पर डे कैन मेक्स 460 चेयर इन 240 डेज। डेज भी दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? डेज भी दे रखे हैं। अगर डेज दे रखे हैं तो डेज निकाल दो। वहां गिवन है, अगर गिवन नहीं होता, केवल इतना ही होता तो फिर हम उस हिसाब से करते, जो गिवन है उसी से निकालना है। अच्छा देन ये कहता है, दोबारा समझो, 12 कारपेंटर 6 घंटे पर डे काम करके 240 दिन में 460 कुर्सियां बनाते हैं। तो आगे देन नंबर ऑफ चेयर, तो हमें नंबर ऑफ चेयर निकालनी, कितनी चेयर बनेंगी, कितनी कुर्सियां बनेंगी, मेड बाय 18 कारपेंटर। कितनी कितनी बनेंगी? सपोज दैट x बन जाएंगी। कितनी बन जाएंगी? x। तो हम नंबर ऑफ चेयर की बात करें, पहले बना रहा था, पहले कितनी बना रहा था? 460 बना रहा था। और ये एक मिनट, पहले कितना बना रहा था? ये सही है, पहले कितनी बना रहा था? 460। अब कितनी बनाएगा? सपोज दैट x बना रहा है। कितनी बना रहा है? x। यहां तो कोई दिक्कत है? ठीक। अब वो कहता है देन द नंबर ऑफ चेयर, हमने कुर्सियों की संख्या मान ली, अब x बनेंगी। चेयर मेड बाय 18 कारपेंटर, यहां पे भी कारपेंटर, यहां पे भी कारपेंटर। M1 ये कारपेंटर है, ये भी कारपेंटर है, ठीक है। 18 कारपेंटर 360 डे, 360 दिन में, ईच वर्किंग 8 आवर्स ए डे। और ये कितने काम करते हैं? 8 आवर काम करते हैं। तो कितनी कुर्सियां बनाएंगे? क्या बनाएंगे? कितनी कुर्सियां बनाएंगे? दोबारा देखो, देखो अगर मैं बात करूं काम की, काम नीचे आएगा। काम कहां पे आएगा? नीचे। दोबारा देखो,
देन नंबर ऑफ चेयर भैया काम तो नीचे आएगा ना, काम कहां आएगा, नीचे। अब देखो देन नंबर ऑफ चेयर मेड बाय 18 कारपेंटर इज 360 डेज ईच वर्किंग 8 आवर। यहां तक समझ में आ गया। हम जो कुर्सियां निकालनी है, कुर्सियां जो बनाते हैं वो काम ही तो निकालना है, हमें ये निकालना है कितनी कुर्सियां ये लोग बनाएंगे। दोबारा समझो क्वेश्चन को। ये कह रहा है 12 जो कारपेंटर हैं 6 घंटे काम करते हैं एक दिन में, 240 दिन में 460 कुर्सियां बनाते हैं। तो 18, तो क्या बोलता, 18 कारपेंटर 360 दिन काम करें, 8 घंटे पर डे काम करें, तो कितनी कुर्सियां बनाएंगे, एक्स। जो हमें निकालना उसकी जगह एक्स मान लेंगे और काट दो। देखो 0 से 0 और कितना काट दें, 6 से काट दें। अच्छा ये वाला कुछ नहीं, कितने से काट दें, 6 से काट दें, 6 तिया 18, ते 8 24 और कुछ कट जाएगा, ये 8 है ना, 8 है, 8 से 8 कट गया और कुछ कट जाएगा, जे कट जाएगा, 12 3 36 0। तो कितना आ जाएगा, गुणा कर देंगे सीधे, और कोई है नंबर नहीं है। तो x बराबर क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करते हैं, x बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई। यहां कोई नंबर है नहीं, तो 1x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर कितना होगा, ये 30 इंटू 46 कितना आ जाएगा, 30 इंटू 46। आगे समझ में कोई दिक्कत है, काम को कहां रखेंगे, नीचे। कहां रखेंगे, नीचे। इसमें एक कंडीशन पता होनी चाहिए, दोबारा बताया जाए। ओके आगे देखो, 20 मैन कैन 30 ट्री है। केवल हमें इस फॉर्मूले में रखना है, जो गिवन है वो रखना है और जो नहीं गिवन है उसे एक्स मान लेंगे, ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ठीक है, आ देखो 20 मैन कैन कट, 20 आदमी, 20 मैन कैन कट 30 ट्री इन 4 आवर। क्या बोलता है, 20 आदमी, आदमी, इधर भी आदमी है तो इधर भी क्या होना चाहिए, आदमी, इधर कारपेंटर तो इधर भी क्या होना चाहिए, कारपेंटर, नहीं तो हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, ये बताओ 20 आदमी 30 पेड़ों को, ये पेड़ काट रहा है तो ये पेड़ काटना क्या है, काम। और काम कहां लिखा जाता है, नीचे, नीचे तो लिखा जाता है। 20 आदमी 30 पेड़ों को 4 घंटे में काट देते हैं। अब दिन नहीं दिया है तो नहीं लगाएंगे, है ना, जरूर भाई, जो दे रखा है वही तो लगाएंगे। हो सकता है M1H1 अपॉन W1 बराबर M2H2 अपॉन W2, हो सकता है M1D1 अपॉन W1 बराबर M2D2 अपॉन W2, हो सकता है उसने और जोड़ दे, वो कहेगा पर सेकंड काम करते हैं, 2 सेकंड काम करते हैं, हो सकता है जोड़ जोड़ दे तो और लगा देंगे। ठीक है, अच्छा ठीक, आगे इफ 4 मैन लीव, 4 आदमी क्या कर देते हैं, जॉब को छोड़ देते हैं। पहले कितने आदमी थे, पहले आदमी थे 20, अगर 4 आदमी छोड़ देते हैं तो अब कितने आदमी काम कर रहे हैं, 16, 16 तो कर रहे हैं। तो ये कहता है 16 जो आदमी हैं, 4 मैन लीव, 4 आदमी छोड़ गए तो बच्चे कितने, जो बच गए वही तो काम करेंगे। हाँ, सपोज दैट कहता 4 मैन और आ गए, 4 आदमी और आ गए, 4 आदमी आ जाते तो कितने हो जाते, 20 और 4 24। समझ रहे हो ना यहां तक, ठीक है। इफ 4 मैन लीव, अगर 4 आदमी छोड़ गए तो 16 बचे, लीव द जॉब देन हाउ मेनी ट्रीज विल बी कट, कितने काटेगा, एक्स, कितने काटेगा, एक्स। ठीक है, मकड़ी जाला बनाएगी, कहां पे आएगा, नीचे। तुम लोग सपोज दैट ये मान लो कोई ठेकेदार है, ठेकेदार जो है 1/2 सड़क बनाता है, क्या बताना, 1/2 सड़क बनाता है, तो 1/2 जो काम है वो कहां आएगा, नीचे। यहाँ क्वेश्चन भी आता है कि 1/2 काम करता है या ये 1/3 काम करता है, ये शेष काम को, तो शेष के लिए 1 माइनस कर लेंगे, कर लोगे ना। अच्छा ठीक, अब आगे देखो, देन हाउ मेनी ट्री विल बी कट, कितने कटेगा, एक्स पेड़, माना कि कट रिमेनिंग मैन इन 6 डेज। ये कहता है इफ 4 मैन लीव द जॉब, 4 आदमी जॉब को छोड़ जाएं, देन हाउ मेनी ट्री, कितने पेड़, विल बी कट रिमेनिंग मैन, तो विल बी कट रिमेनिंग मैन इन 6 डेज, तो 6 दिनों में कितने काटेगा। यहां तो समझ में आ गया। चलो कुछ काट लो, कुछ कैंसिलेशन हो जाए तो, है ना, 0 से 0 और कितने से काटते हैं, 2 3 जा 6 और कितना आ जाएगा, कोई कट नहीं रहा,
कुछ कटना चाहिए, हाँ 4 4 जा 16, अब नहीं कुछ कट रहा, अब तो सब रह गया। ध्यान से समझना, यहां सारा कट गया, 1 1 बराबर 3 इंटू जो हो गया 3 3 या 9 9 4 जा 36, तो आपका आंसर कितना होगा 36 ट्री, नो डाउट। पेड़ काटना है नीचे, वर्क हमेशा कहां आता है नीचे, जो अर्निंग आती है वो कहां पे आती है नीचे। चलिए नोट हो गया, याद हो जाएगा क्या फॉर्मूला, M1D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2D2 H2 अपॉन W2 MDH, है ना। आगे नोट कीजिए, 40% कैन मेक ए 200 मीटर लॉन्ग। अच्छा तो 200 मीटर लंबी है, कुछ भी है, ये क्या हुआ हमारा वर्क ही तो हुआ, और वर्क कहां लगाया जाता है नीचे। 200 मीटर लॉन्ग वॉल वॉल बाय वर्किंग वर्किंग 8 आवर्स, डेली इन 12 weeks। Then 30 men, then 30 men will make same 300 meters long by working by working 6 hours daily, 6 hours daily, and how many days। चलिए नोट हो गया, आगे देखिए 40%, अब इसमें लाते हैं 40% कैन मेक ए 200 मीटर लॉन्ग वॉल, है ना। 40 व्यक्ति हैं, 200 मीटर लंबी दीवार को वर्किंग 8 आवर्स डेली इन 12 days, ये 8 घंटे काम करते हैं, और 8 घंटे पर डे काम करते हैं, और 12 दिनों में कुछ हमने किया, हमने कुछ भी नहीं किया। ये कह रहा है 40 व्यक्ति 200 मीटर लंबी 200 मीटर लंबी दीवार को 8 घंटे पर डे काम करते हैं, और 12 दिन में ये 40 आदमी बना देते हैं। आगे कहता है देन 30 मैन, यहां पर भी मैन है, यहां पर भी मैन है। अच्छा ये 40% है, ये भी पर्सन है, 30% कर दो ये आप, 30 क्या कर दो पर्सन, एक ही है पर्सन वाले व्यक्ति। देखो देन 30% विल मेक सेम 300 मीटर लॉन्ग वॉल बाय वर्किंग 6 आवर डेली इन हाउ मेनी डेज, कितने दिन में कर लेंगे x दिन में। दोबारा बताएं, दोबारा देखो, ये कहता है 40 व्यक्ति जो हैं 200 मीटर लंबी वॉल को 8 घंटे पर डे काम करते हैं, और 12 दिन में बन जाती है। ठीक है, इसमें जो भी होगा सिस्टम एक का कंप्लीटली हमें पता होना चाहिए, एक का गिवन होगा तभी तो अननोन का पता करें लगाएंगे। आए क्वेश्चन बताएंगे, कुछ ठेकेदारी क्वेश्चन आते हैं, कोई हमें एक चीज कुछ पता होगी तभी तो नेक्स्ट पता करेंगे। ठीक है, एक कंडीशन पूरी होनी चाहिए। देन 30%, तो 30 आदमी विल 30 आदमी जो है 300 मीटर लंबी दीवार को 6 घंटे डेली काम करते हैं, कितने दिन में बना देंगे x दिन में। कर लोगे x का मान तो निकाल दो। ये बताओ मीटर से मीटर कट गया, एक चीज ध्यान रखना, यहां वैसे ऐसे आते नहीं है,
इस तरह से यहां मीटर है तो यहां भी क्या होना चाहिए मीटर, यहां सेंटीमीटर तो यहां भी क्या होना चाहिए सेंटीमीटर। अगर कोई बाय द वे दे दे कि ये 300 किलोमीटर है और ये 200 मीटर है तो किलोमीटर को मीटर में एक में चेंज करना है, या तो दोनों किलोमीटर में चेंज कर लो या दोनों को मीटर में। ऐसा क्वेश्चन वैसे आते नहीं है ये वाले, यहां सेम ही आते हैं, फिर भी आए तो कर लो, सेम होना चाहिए। यहां मैन है और यहां विमेन है या चिल्ड्रन दे रखे हैं तो दोनों को या तो चिल्ड्रन में बदलेंगे, ठीक है, एक में बदलना है। आगे देखो कुछ कैंसिल करो बेटा, यहां का इधर कैंसिल हो जाता है, ध्यान रखना, इधर का इधर कैंसिल, ऐसे कैंसिल नहीं होगा, ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है? क्रॉस। जैसे मैंने कहा x/2 बराबर 3x/4, या मैंने ये कर दिया, नहीं, इसके तो मल्टीप्लाई होंगे। क्या होंगे? मल्टीप्लाई। ऊपर का ऊपर कटेगा, नीचे का नीचे कटेगा, बशर्ते शर्त ये है यहां प्लस नहीं होना चाहिए। अगर प्लस हुआ तो आपने इसे काटा, गलत हो जाएगा। प्लस नहीं होना चाहिए, इनटू होगा तभी क्रॉस करेंगे। समझ रहे ना? यहां तक जल्दबाजी में इतना नहीं, आराम से कॉन्सेप्ट को पहले समझना है फिर करना है। तो हम ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, या फिर ये आपस में करने चाहिए। शर्त ये है प्लस नहीं होना चाहिए, प्लस माइनस नहीं होना चाहिए। अब आगे बताओ, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, काट दो फिर। 2 4 जा 8, और कुछ कटेगा? 0 से 0 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 6 2 जा 12, तो कितना बचा? सब कट गए। तो x बराबर, x ही तो हो गया, x इंटू 1 बराबर x, यहां पे ये कितना होगा? 4 4 16, 16 नहीं 32, 32 के आ जाएगा डेज। दोबारा रिपीट करें? नो? ओके, इरेज कर दें। यहां से आपका 1 से 2 क्वेश्चन हर साल लगभग जिस एग्जाम में सिलेबस में है हर साल आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से। 20 मैन कंप्लीट, लिखिए 20 मैन कंप्लीट 1/3 of a work, 1/3 of a work in 20 days. How many more number? How many more number? How many more men should be employed? Should be employed to finish the work, to finish the rest of work in 25 more days. In 25 more days. more days. अब आगे देखो, ये कह रहा है 20 मैन कैन, 20 मैन क्या बोलता है? 20 आदमी। अब इसे देखो, 20 आदमी, 20 आदमी जो है कंप्लीट 1/3 ऑफ ए वर्क, कितना काम करते हैं? 1/3। तो यहां ये बताओ, 20 आदमी जो कंप्लीट 1/3 काम 1/3 है, तो 1/3 कर दो। 1/3 ऑफ ए वर्क इन 20 डेज, ये कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में करते हैं। हाउ मेनी मोर मैन, हमें कितने और आदमी चाहिए? कितने और आदमी चाहिए? इसे 2 मेथड से कर सकते हैं हम। एक तो बेसिक है बिल्कुल, हम ये मान लें सपोज दैट x आदमी कर लेते हैं। कितने आदमी कर लेते हैं? x। दूसरा ये है सपोज दैट, ये कह रहा है हाउ मैनी मोर मैन, इसके 2 मेथड हैं। हाउ मैनी मोर मैन, कितने अतिरिक्त आदमी चाहिए? कितने अतिरिक्त आदमी चाहिए? शुड बी एम्प्लॉयड टू फिनिश द रेस्ट वर्क,
इन 25 मोर डेज। ये कह रहा है 25 दिनों में हमें शेष काम को करना है, तो कितने अतिरिक्त आदमी चाहिए। माना हम ये मान लेते हैं, दो तरह से हैं, दोनों तरफ से बताते हैं आपको। सपोज दैट हमें कितने आदमी चाहिए, एक्स कितने चाहिए, लेट लिख देना, लेट लेट ले दो, लेट एक्स्ट्रा मैन, क्या कर दो, लेट एक्स्ट्रा मैन कितने मान लो, एक्स कितने मान लो, एक्स। मैंने ये मान लिया एक्स्ट्रा आदमी कितने, एक्स कितने हैं, एक्स। हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बाद में बताऊंगा मैं थोड़ी देर में, है ना। तो ये हमने मान लिया, पहले कितने आदमी थे, 20, पहले कितने थे 20, हमने कितने और एक्स्ट्रा चाहिए, एक्स। तो 20 प्लस एक्स ही तो हो गए, कितने हो गए, 20 प्लस एक्स। मुझे हाउ मैनी मोर मैन, मुझे कितने एक्स्ट्रा चाहिए, एक्स। पहले आदमी थे 20, अब मुझे 20 प्लस एक्स ही तो चाहिए। तो 20 प्लस एक्स जो आदमी जो हैं, शेष काम को, शेष काम कितना आएगा, 1 माइनस 1/3। भाई पूरा काम एक था, 1/3 कर दिया, तो 1 माइनस 1/3 तो आएगा, और ये कितना आ जाएगा, 3 में से बन गया 2/3, है ना। तो ये 2/3 काम को कितने दिन में करना है, 25 दिन में। कितने में करना है, 25 डेज। ठीक है, दूसरा एक और बताते हैं, है ना। रेस्ट वर्क ऑफ इन 25 मोर डेज, 25 दिनों में करना है। चलो करो, ये कितने से आ जाएगा, ये 20 इंटू 20 हो गया, ठीक, 5 से काट दो, सॉरी, ये बताओ, ये 3 से 3 कट गया, कट जाएगा, ठीक है। अब ये बताओ, अब एक काम करें, 5 4 जा 20, ठीक है, 4 4 जा 16, 16 बराबर 20 प्लस एक्स, एक्स बराबर निकालेंगे, कहीं माइनस में कैसे आ रहा है, माइनस में कहाँ हो गया ये, कहीं माइनस में नहीं आना चाहिए, ये माइनस में कहीं गलत हो गया है ना। ये कितना आ गया, एक्स बराबर कितना आ गया, 16 माइनस 20, कहीं गलत हुआ है, दोबारा करते हैं इसे। देखो 20 आदमी जो है, 20 आदमी 20 दिन में करते हैं, कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं। 20 आदमी 20 दिन में कितना काम करते हैं, 1/3, कितना काम करते हैं, 1/3। तो ये कहता है शेष काम को, हाउ मैनी मोर मैन, कितने अतिरिक्त आदमी चाहिए, एक्स चाहिए। तो एक्स चाहिए मेरा, कितना हो जाएगा, 20 प्लस एक्स, कितना चाहिए, 20 प्लस एक्स चाहिए। हाउ मैनी मोर मैन शुड बी एम्प्लॉयड टू फिनिश द रेस्ट वर्क, रेस्ट वर्क कितना है, 2/3, वर्क इन 25 मोर डेज, 25 दिनों में हो जाता है, 25 मोर डेज। अच्छा कैंसिल करो, 5 5 जा 5 4 जा, और जी कितना आ गया, 5 4 जा, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल। अच्छा बेटा ये वाला मल्टीप्लाई नहीं किया हमने, ये वाला ये भी तो मल्टीप्लाई होगा, 4 4 जा 16, और 16 2 जा, दोबारा देखो, 4 4 जा 16, 16 2 जा 16, 16 16 तो नहीं 32, बराबर ये कितना हो गया, 20 प्लस एक्स। जब एक्स बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 डेज, कितना आ जाएगा, 12 डेज, ठीक है, ओके, नोट करो। हो गया, एक काम करते हैं, 20 रेस्ट वर्क ऑफ इन 25 डेज कर दीजिए, अब तो सही है, मोर डेज, डेज हटा दो, ये कहो क्वेश्चन, हाँ सही है। देखो टू फिनिश द रेस्ट वर्क ऑफ इन 25 डेज कर दीजिए, क्या करिए, 25 डेज है, मोर नहीं है, मोर करेंगे तो फिर ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, नोट हो गया। ज्यादा करेंगे तो फिर ऐड नहीं हो जाएगा, उसमें 25 में है ना,
ऐड वाला नहीं है। आगे देखो, 5 men और 6 women can earn रुपी 924 पर डे। जो रुपए कमाते हैं वो कहां पे आएंगे? नीचे। कहां पे आएंगे? नीचे। रुपी 924 पर डे। हाउ मच वुड 10 men and 4 women earn per day? अर्न पर डे। पहले ही देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। 5 आदमी या 6 औरतें 924 रुपए कमाते हैं। 5 आदमी या 6 औरतें 924 रुपए कमाते हैं। इसका मतलब 5 आदमियों का काम 6 औरतों के काम के बराबर है कि नहीं है? मतलब कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं, वी कैन से कि 5 men बराबर 6 women। ठीक है, बराबर होंगे कि नहीं होंगे? अब हम एक काम करते हैं, सबसे अच्छा हम एम, ये लाइन ध्यान से समझना, ये वाले आपको कोई भी जरूरत नहीं है कि 1 का निकालें या 2 का निकालें, सीधे रेशियो निकाल दो। क्या निकाल दो? सीधे रेशियो। मैन और विमेन का, आदमियों का और औरतों का रेशियो निकाल दो। क्या निकाल दो? रेशियो। ये कितना आ गया? 6:5। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखो, अब एक काम करो, किसी को भी डालो, आदमी को डालें या औरतों को, किसी को भी डालो। सपोज दैट मैं आदमियों को डाल देता हूं। किसको डाल देता हूं? आदमियों को। ये बताओ, चलो 5 आदमी या 6 औरतें, या फिर ऐसे डायरेक्ट बेसिक से देखना चाहें तो बेसिक से भी हो जाएगा। देखो 5 आदमी, कौन उठा लिए? 5 आदमी। किसको उठाए? आदमियों को उठाएं या औरतों को उठाएं? किसी से भी करते हैं। औरतों को उठा लें, चलो औरतों को उठा लें। आप अगर औरत यहां लेंगे तो औरतों को यहां, अगर आप आदमियों को यहां लेंगे तो यहां भी किसको लेना पड़ेगा? आदमियों को ही लेना पड़ेगा। दोनों मेथड से किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने ये ले लिया, 6 औरतें कितने कमाते हैं? 924 रुपए कमाते हैं। कमाना क्या है? काम। कमाना क्या है? काम। 6 औरतें 924 रुपए कमाते हैं पर डे। पर डे का मतलब एक दिन काम करके। अच्छा, हाउ मच वुड 10 men and 4 women, क्या दे रखा है? 10 men and 4 women, मतलब 10 आदमी और 4 औरतें। क्या बोल रहा है? 10 आदमी और 4 वुमेन अर्न पर डे। कितना कमाएंगे? हाउ मच वुड 10 men and 4 women अर्न पर डे? X रुपए कमाएंगे। कितना कमाएंगे? X। दो तरह से बताएंगे, आराम से देखना। बेटा ये बताओ, यहां पे हमने 6 क्या लिया है? 6 औरतों को लिया है, तो यहां भी आपको किसमें बदलना पड़ेगा? औरतें तो औरतें ही रहेंगी, आदमियों को ही तो उसमें कन्वर्ट करना होगा औरतों में। अगर आप आदमी लेते तो फिर इनको किसमें बदलते? आदमी। यहां तो कोई दिक्कत है नहीं है। तो एक बात बताओ, हमें आदमियों को ही तो मतलब कितनी औरतें हैं आदमियों को यहां पे हमें किसमें बदलना है? औरतों में बदलना है। किसमें बदलना है? औरतों में। मतलब एक काम है, हम 1 man निकाल दें। 1 man में कितनी होगी? 6/5। मुझे निकालनी है 10 m में। 6/5 इंटू 10 कितनी हो जाएगी? 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 ही तो हो जाएगी। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? दोबारा देखो, ये वाली लाइन दोबारा समझो, दोबारा समझो। 5 मैन 6 और 5 आदमियों का काम 6 औरतों के काम के बराबर है। मैंने इधर क्या लिया है? इधर औरत लिया है, तो इधर भी तो औरत लेना पड़ेगा। ठीक है, दोबारा देखो, 1 मैन किसके बराबर होगा? 6/5। मुझे कितना निकालना है? 10 आदमी निकालने। 10 आदमी कितने औरतों के बराबर काम करते हैं? 10 आदमी। 10 का निकालेंगे 6/5 इंटू 10, कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10,
6 दूनी 12, कितना हो गया 12। अच्छा तो 12 तो क्या हो गई औरतें, 12 औरतें जो हो गई ये वाली 10, 12 और 4 16 ही तो हो जाएंगी। लिख दें एक लाइन में भाई 12 औरतें प्लस 6 औरतें, 12 और 4 16 हो गया, मतलब 6 गुणा 1/924 बराबर कितना आ गया 16 बताया था, 12 4 16। समझना बेटा इस चीज को, यहां अगर विमेन लिखा हुआ है तो यहां भी तो ये कैंसिल हो जाता है, इसलिए लेते हैं, क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है ना। अगर यहां आदमी लिया है तो यहां पे भी आदमी लेना, अदरवाइज हो जाए गलत, क्या हो जाए गलत। दोबारा सुनना, यहां बच्चे लिया है तो यहां भी इन सबको किस में कन्वर्ट करेंगे, बच्चों में, ठीक है। ये बात समझ में आई या नहीं आई, दोबारा बताया जाए। चलो समझ में आ गई तो अच्छा है। चलो अब ये कुछ कैंसिल कर दो, किससे कैंसिल हो जाएगा, 2 से काट दें, 8 चलो 2 से काटते हैं, 2 8 16, 2 3 6, 3 से कट जाएगी 9 10 11, 11 और 4 15 कट जाएगी, 3 3 9 और जी होगा 0 तो 8 24 हो गया। और x बराबर निकाल दो, x का मान कर देंगे 8 2 64, 8 3 24, 24 64 आ जाएगा। ओके, दूसरा मैं इसको एक और तरीके से बताऊं आपको, एक तरीका और है। ये 5 मैन जो हैं, 5 मैन जो है 6W के बराबर है, इसे समझना, इसने निकालने की जरूरत नहीं। कभी कभार अपॉन में आ जाता तो दिक्कत आ जाती, क्या आ जाती है दिक्कत आ जाती है। अब ये बताओ, हम मैन और विमेन इनका रेशियो निकालते हैं, इनका रेशियो कितना आएगा 6/5। क्या कोई नंबर कट रहा है, नहीं कोई नंबर कट रहा है नहीं। इसको ध्यान से समझना, ये आपका एक और मेथड है, ये एक और मेथड है, समझना बेटा। हमें कन्वर्ट नहीं करना है, किसी को कन्वर्ट नहीं करना है, सीधे डायरेक्ट करना है। डायरेक्ट कैसे करेंगे, इस वाले को देखो, हमें ये वाली लाइन तो लिखनी होगी, ये वाली लाइन तो लिखनी ही होगी। अब ये लिख दो, ये कितना हो गया 6W इंटू 1/924, और ये हो जाएगा 10M प्लस 4W इंटू 1/x। बेटा आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, मैन की जगह 6 लिखना है और विमेन की जगह 5 लिखना है, कोई चेंजिंग की जरूरत नहीं है। जैसे इसे करेंगे आप लोग, जैसे बताओ, ये तो एक बात बताओ, 1 से 1 कैंसिल हो गया, ध्यान से देखेंगे, इसकी जगह W की जगह जो विमेन है इसकी जगह कितना लिखेंगे 5, कितना लिखेंगे 5, ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 5, ठीक है। इस लाइन को ध्यान से समझना, 6 इंटू 5, 1 तो कट गया, अपॉन इज इक्वल्स टू, क्या करना है बेटा 10M, M की जगह मुझे कितना लिखना है, M की जगह 6, M की जगह कितना लिखना है 6। कोई आपको इतना निकालने की जरूरत नहीं है। आप लोग क्या करेंगे, सीधे मैन एंड जो भी मैन है या चिल्ड्रन है उनका रेशियो निकालेंगे। पहले क्या निकाल देंगे, रेशियो। रेशियो निकालने के बाद बेटा जो तुम्हारा, जैसे यहां पे आया चिल्ड्रन अपॉन मैन, तो चिल्ड्रन की जगह ये और विमेन की जगह ये, मतलब हमें इसमें कोई भी ये निकालने की जरूरत नहीं है, हम सीधे रेशियो निकालते हैं। रेशियो निकालने के बाद हम क्या कर रहे हैं, केवल वैल्यू तो पुट कर रहे हैं, भाई हम ले रहे ये रहे। दोबारा देखें, 6W, W की जगह हमने क्या कर दिया, W की जगह 5, कितना कर दिया 5, ओके, अपॉन 925, 10M, M की जगह क्या कर देंगे, M की जगह 6, N की जगह कितना कर देंगे 10 इंटू 6। यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा है, 10 इंटू 6। हमने क्या किया, मैन की जगह 6 रखा प्लस 4W, W कितना है, W की अगर बात करें तो 5, बस हो गया, बेस्ट है यहां से। तो यहां तक समझ में आ रहा है, अब आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। और ये कितना हो जाएगा, जी वाला दोबारा बताएंगे, चलो एक और अभी काफी क्वेश्चन बताएंगे। ये कितना होगा 10 6 60, और ये हो गया 60 और 45, 105 कर दें 105, हाँ इंटू 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 इंटू, ये हो गया इंटू में आएगा, सॉरी 1 मिनट, दोबारा देखें, दोबारा देखें, देखो जी बताओ,
10m, m की जगह कितना कर दिया 6, कितना कर दिया 6, प्लस क्या लगाएंगे प्लस, और प्लस कितना है 4 इंटू, और विमेन कितना है, अच्छा औरत कितना है, औरतों की बात करें औरतें 5 हैं। अब समझ में आ गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाए, अब इसे कर लोगे सॉल्व वगैरह, अब आप सॉल्व इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेथड कौन सा अच्छा है, ये वाला। इसमें क्या है, इसमें हमें हिसाब लगाना पड़ता है, ये इतने के बराबर है। अगर सीधा सीधा आया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कभी कभार अपॉन में आता है, तो अपॉन से बचने के लिए सबसे अच्छा क्या करो, मैन और विमेन जो भी है उनका रेशियो निकाल दो। रेशियो निकालने के बाद इसमें जो है W का मान है वो लगा दो, M का मान है जो लगा दो, सीधे आपका आंसर आ जाएगा। कर सकते हैं इसे, ओके। अब इसमें क्या निकालना पड़ेगा, तब होगा। आगे लिखो, वर्किंग एफिशिएंसी, वर्किंग एफिशिएंसी बताया था, वर्किंग एफिशिएंसी P and Q for completing अच्छा तुमसे बोला जाए, जैसे जो क्वेश्चन था एक है ना, 24 मोर डेज लगते हैं, 24 दिन ज्यादा लगते हैं या 10 दिन पहले से ज्यादा लगते हैं, तो पहले वाले दिनों में सपोज दैट पहले 10 दिन ज्यादा लगते थे, है ना, और ये बाद में डॉट डॉट करने के बाद वो कहे 20 दिन ज्यादा लगते हैं, तो टोटल दिन कितने हो जाएंगे 30। एक क्वेश्चन था हमने किया था, उसे मोर नहीं देखा था, मोर पढ़ा नहीं था, तो मोर नहीं देखा था, अगर मुझे निकालना है 20 दिन ज्यादा लगते हैं तो कितने कर देंगे 20 और 10 30, हो जाए क्वेश्चन, कुछ भी हो। आगे देखो, कंप्लीटिंग ए पीस ऑफ वर्क, a piece of work are in the ratio, or in the ratio 3:4, 3:4, the number of days, the number of days to be taken by them to complete the work, will be in the ratio। आप लोग क्वेश्चन को नोट करने की जरूरत नहीं है, इसे सीधे बताएंगे, कंप्लीट द वर्क विल बी इन द रेशियो, बताएंगे सीधे। देखो, वर्किंग एफिशिएंसी P and Q फॉर कंप्लीटिंग ए पीस ऑफ वर्क आर इन द 3:4, मतलब कोई P और Q आदमी है, उनके जो कार्य करने की क्षमता का रेशियो 3:4 है, तो देन नंबर ऑफ डेज टू बी टेकन, तो उनके द्वारा लिए गए समय, उनके द्वारा लिए गए दिन, बाय देम टू कंप्लीट द वर्क विल बी इन द रेशियो। तो ये कह रहा है उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा, चाहे दिन हो, डे हो या आवर हो या कुछ भी हो, इनका क्या हो जाता है उल्टा, क्या हो जाता है उल्टा। तो कितना हो जाएगा सीधे इसका आंसर 4:3। नहीं आया समझ में, क्या बताया, P और Q है, उनके कार्य करने की क्षमता का रेशियो 3:4 है, तो उनके द्वारा लिए गए समय, चाहे समय घंटे में हो, दिन में हो, किसी में हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो भी रेशियो तो वो भी रेशियो। अब हम सोचेंगे कि दिन है, दिन से कोई मतलब नहीं है। एक बात बताओ, अगर यहां 24 का मल्टीप्लाई किया हो तो इधर भी किया होगा, है ना। तो ध्यान रखना, अगर हमें वर्किंग एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है, हमें टाइम का रेशियो निकालना है, तो टाइम का रेशियो क्या कर देंगे रेसिप्रोकल, क्या कर देंगे उल्टा, है ना। अगर 3 हो तो 1 अपॉन करके करते हैं।
आगे नोट कीजिए, 6 मैन, ये वाला आप वैसे करेंगे जो हमने कराया था मैन रेशियो विमेन, वैसे करना है, ठीक है। 6 मैन और 8 कैन रिपेयर ए रोड in 28 days in how many days in how many days will in how many days will 9 men and repair the same road? Repair the same road. चलो, 6 आदमी और 8 औरतें किसी काम को 28 दिन में करते हैं, 28 दिन में करते हैं। इन हाउ मेनी डेज विल 9 men and 2 women रिपेयर द सेम रोड। चलो इसे देखो, 6 आदमी और 8 औरतें, क्या बोला गया है? इस क्वेश्चन को देखना पहले, बाद में नोट करना। 6 आदमी या 8 औरतें किसी एक रोड को 28 दिन में रिपेयर करते हैं। मतलब क्या कह रहा है? 6 आदमी या 8 औरतें एक रोड को 28 दिन में रिपेयर करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? 6 आदमी भी 28 दिन में रिपेयर कर रहे हैं और 8 औरतें भी 28 दिन में रिपेयर कर रहे हैं। इसका मतलब 6 आदमियों का काम 6 आदमियों का काम 8 औरतों के काम के बराबर है। बराबर है कि नहीं है भाई? 6 आदमी भी एक रोड को 28 दिन में कर रहे हैं और 8 औरतें भी एक रोड को 28 दिन में काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ 6 आदमियों का काम 8 आदमियों के काम के बराबर है। वो कहते हैं कि उसमें 10 हाथियों के बराबर वजन है। इसका मतलब कोई आदमी, ये 10 हाथियों के बराबर वजन है। इसका मतलब एक आदमी का वजन, एक आदमी की कार्य क्षमता 10 हाथियों के कार्य क्षमता के बराबर है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ठीक है। तो इसका मतलब जो 6 औरतें भैया 6 आदमी जितना काम करते हैं वो 28 दिन में करते हैं, उसी काम को 28 औरतें 28 दिन में काम कर रही हैं। इसका मतलब 6 आदमियों का काम 8 औरतों के काम के बराबर है या नहीं है? बराबर है। इसका मतलब 6 मैन 8 वुमेन के बराबर है। दोबारा समझना, हमें क्या निकालना है? मैन रेशियो वुमेन। ये हो जाए 2 से काट दो, कट रहा है। हम क्या निकाल रहे हैं? रेशियो। अगर रेशियो निकाल रहे हैं तो जो कटेगा उसे डिवाइड कर देंगे। रेशियो कटने के बाद ही तो आता है। हम मैन और विमेन का रेशियो ही तो निकाल रहे हैं। अब इजी हो गया। अब बताओ आपके हिसाब से हम किसको ले लें? किसी को ले लो। मैंने मैन को उठा लिया, ठीक है। ये कह रहा है 6 आदमी एक रोड को, कितनी रोड को? एक रोड को कितने दिन में बनाते हैं? 28 दिन में। तो इन हाउ मेनी डेज विल 9 men एंड, क्या लगा हुआ है? एंड प्लस 2 women कितने दिन में कर देंगे रिपेयर? x दिन में। कितने दिन में कर देंगे? x। दोबारा समझना, हम मैन की जगह क्या कर देंगे? 4। वो हिसाब लगाने की जरूरत नहीं। यहाँ पे मैन को उसमें लिखा मैन 1 मैन निकालने, उसमें लगता है टाइम। क्या लगता है? टाइम। यहाँ टाइम ही लगता है, ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है। ये कितना होगा? ये हो जाएगा 9 × 4 × 28 बराबर 9 × अच्छा 9 × मैन कितना है? 4 प्लस 2 × 3, ठीक है, इंटू x। कर लो इसे, ये हो जाएगा 9 कहां से आ गया? ये वाला, अच्छा ये वाला, अच्छा मैन जो है, 1 मिनट, ये कहां से हो गया? 6 है ना? ये कितना है? 6 मैन को बदल दिया 4 × 28 बराबर 9 × 4 प्लस
2 × 3 × x। चलो इसे करो, इसे इतना रहने दो, 6 × 4 × 28 बराबर, और ये कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, 36 और 6 42 इंटू एक्स, काट दो, 6 7 जा, 7 4 जा, 4 4 जा, ये डेज आएगा ना, कितने दिन में करेगा, 16 डेज। समझ आ गया यहां तक? दोबारा बताया जाए इसको? नो। सबसे अच्छा मेथड है रेशियो निकाल दो, रेशियो निकालने के बाद इसमें सीधा कन्वर्ट कर दो। अगर हम वन मैन निकालते हैं, काफी सारी प्रॉब्लम आती है, आपने देखा होगा कभी कभार सीधे वो कन्वर्ट हो जाता तो सीधे हो जाता है ना। और इसमें क्या है, कोई भी जरूरत नहीं है, सीधे मैन की जगह 4 कर दो और वेमेन की जगह 3 कर दो, चाहे कोई भी। ओके, इरेज करते हैं या दोबारा बताया जाए? नो, क्या निकाल लेते हैं, रेशियो। रेशियो निकालने के बाद सीधे कर दो। इसे तुम कीजिए, इसे आप लोग करेंगे। 3 मैन और 4 women cut a field in 43 days. Then 7 men, um, then 7 men, इधर ही लिख देते हैं, then 7 men and 5 cut the field in how many days? देखिए सीधा, 3 आदमी या 4 औरतें एक खेत को 43 दिन में काटते हैं। कितने के दिन में काटते हैं, 43 दिन में काटते हैं। इसका मतलब 3 मैन किसके बराबर हुआ, 4W के। हम वही निकल रहे हैं, M रेशियो W निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा, 4:3। अब आगे देखो, तो हम किसको ले लें, किसी को भी उठा लें, यहां से 3 को उठा लो, आदमियों को उठा लो, 3 मैन, 3 आदमी। दोबारा देखें, हम चाहे यहां से मैन उठा लो चाहे विमेन, किसी को भी उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट करता है। ध्यान रखना, तीन दोनों को मत उठाना। ये कहना या तो 3 आदमी किसी काम को, 3 आदमी जो है एक फील्ड को 43 दिन में काटते हैं, या फिर ये कहना 4 औरतें एक खेत को 43 दिन में काटते हैं, दोनों में से एक लेना है। यहां मतलब समझना, यहां कहता है देन 7 आदमी और 5 औरतें, और यहां लगा हुआ या, तो मैं ये भी बोल सकता हूं 3 आदमी किसी काम को 43 दिन में कर सकते हैं, काटते हैं, या मैं ये कह सकता हूं 4 औरतें एक खेत को 43 दिन में काटती हैं, दोनों में से एक लेना है। क्या लेना है, एक, दोनों नहीं लेना है। फिर यहां पे कहता है 7 आदमी और 5 औरतें, ये और लगा हुआ है, ये या लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, या। क्या हम बोल नहीं सकते हैं कि 3 आदमी एक खेत को 43 दिन में काटते हैं, तो वही ले लिया। हमने बताया था जब भी करेंगे तो एक जो हमें ज्ञात है वहीं से तो निकालते हैं, एक ज्ञात है, ज्ञात होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है दोनों ही अननोन है तो हम पता नहीं कर पाएंगे, दोनों ही अज्ञात है नहीं कर पाएंगे, एक ज्ञात होना चाहिए कोई भी। अच्छा ठीक, अब देखो मैंने ले लिया मैन, 3 आदमी जो है एक खेत को 43 दिन में काटते हैं, एक फील्ड लिखो या मत लिखो। देन 7 मैन क्या कर रहा है, 7 आदमी और 5 वेमेन जो है कट द फील्ड इन हाउ मेनी डेज, कितने दिन में कट करेगा, x दिन में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 3 मैन की जगह कितना कर दो, 4 × 43, देखो 3 मैन की जगह 4 कर दिया मैंने, है ना, और प्लस 7, इसका एक लाइन, चलो एक लाइन मत करो, 7 × मैन, 7 × 4 प्लस 5 × 3, बेटा ये ध्यान रखना यहां पे प्लस करेंगे, क्या करेंगे, प्लस,
क्योंकि प्लस लगा हुआ है, एंड माने प्लस है, यहां पे भी या होता तो बदल जाता। तो ये कितना हो जाएगा आपका, कर दो, ये इतना ही रहने दो, 3 × 4 × 43, और ये आपका कितना आ जाएगा, इसकी अगर बात करें 7 चौको 28, 28 और 5 × 15, 8 और 5 13, 2 1 3 4, 43। ठीक है, 43 से 43 कैंसिल हो गया, एक्स बराबर कितना आ गया, 3 4 12। डेज है क्या है, हाउ मैनी डेज। अगर आवर हो तो आवर में लिखेंगे, इस पे ध्यान देखना है, डेज है या किस में है, जो आंसर होगा यही तो होगा इसके अकॉर्डिंग। ये आवर होगा तो आवर होगा, और डेज होगा तो डेज होगा, जो है वही तो रहेगा। कभी बार कंफ्यूज भी कर सकता है, हो सकता है हमारा आंसर 12 डेज आ गया और वो लिख दे 12 आवर, और हम जल्दी जल्दी टिक कर दें। तो पहले क्या करना, ऑप्शन को देखना है। ठीक है, हमारा आ गया एरिया सपोज है 12 मीटर स्क्वायर, और वहां पे लिखा हुआ 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, देखा नहीं। पहले ऑप्शन को भी अच्छी तरह से देखना है कि हमारा ऑप्शन जो लिखा है वही है या नहीं है। हम लिख रहे हैं 12 डेज और टिक कर दिया 12 आवर, तो पूरी मेहनत बेकार गई। ओके, नोट हो गया। आगे लिखिए 8 मैन, ऐसे कर देते हैं, एम को एम लिख दिया ना, 8 मैन और 12 मैन और 16 बॉयज, 16 बॉयज कैन डू ए वर्क इन 40 days, 40 days, then 4 men, then 4 men, then 4 men and 3 women, 4 men, 3 women, 3 women and 8 boys, and 8 boys complete thrice of, हाँ ये आप लोगों को अभी क्वेश्चन नहीं आया थ्राइस या ट्वाइस, तो यहां कर दोगे थ्राइस या ट्वाइस हो, है ना। ठीक है, कंप्लीट द थ्राइस, complete the thrice of this work, of this work in how many days। क्वेश्चन नोट कर रहे हैं ना, 8 मैन और 40 डेज। चलो हो गया नोट, आगे देखो वही करेंगे। इसमें रेशियो कितने का लेंगे, 3 का। दोबारा समझा, 8 आदमी किसी काम को 40 दिन में करते हैं, या हम ये भी सकते हैं 12 औरतें किसी काम को 40 दिन में करते हैं, या 16 आदमी किसी काम को 40 दिन में। कहने का मतलब अगर हमें अपने वाले मेथड से करना है तो इनका क्या निकालना है, रेशियो। क्या निकालना है, रेशियो। अब रेशियो कैसे निकालेंगे, रेशियो निकालो। हम ये कह सकते हैं 8 मैन, क्या ये तीनों बराबर होंगे, क्या इन तीनों का काम बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं आता। सपोज दैट ये आपका फ्रैक्शन में जाएगा, हम बराबर के मानते थे ना, क्या मानते थे, के। अच्छा ये बताओ, मैंने लिखा मैन, हमने लिखा मैन के बाद लिखा विमेन, और क्या है, बॉयज। हमें इनका ही रेशियो तो निकालना है। दोबारा समझे कैसे, ये बताओ। अगर हम इन तीनों का रेशियो निकालना चाहते हैं, मैंने इनको के बराबर कर दिया, क्या कर दिया, के बराबर। तो ये मैन जो है k/8 ही तो आएगा। क्या आएगा, k/8, k/12, k/16, के से के
नहीं आ रहा समझ में तो के लिख लीजिए। आप लोग के नोट मत करना पेपर में, डायरेक्ट करना। ये कितना होगा के अपॉन 8। क्या आपका ये बताओ, हम यहां से यहां का कंपेयर कर रहे हैं तो m बराबर के अपॉन 8 आएगा रेशियो। इसको आप अगर करेंगे तो के अपॉन 12 आएगा, और इसको अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा के अपॉन 16। यहां तक आपको समझ में आ रहा है? 8 12 यहां तक समझ में आ गया? दोबारा समझें। मैन, फिर विमेन, फिर बॉयज। हमने इन तीनों का रेशियो के मान लिया, तो ये कितना आ गया m बराबर, दोबारा ध्यान से देखें, 8m बराबर के, m बराबर कितना हो गया के अपॉन 8, वही तो हमने लिख दिया। ये कितना हो जाएगा के अपॉन 12, और ये कितना होगा के अपॉन 16। इन के से के कैंसिल, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 16 32 16 48 48 8 48 48 आ जाएगा। 48 का मल्टीप्लाई कर दो। आप लोगों को के लिखने की जरूरत नहीं है, दिमाग में करेंगे के से क्या हो जाता है कैंसिल। तो मैं एक बार हटा दूं, वैसे तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 1 1 1 कर दिया, 48 का इसमें कर दिया, 48 का इसमें कर दिया, 48 का इसमें कर दिया, 48 का इसमें, अच्छा डबल कर दिया भाई, डबल नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है यहां तक? ये कितना हो गया 8 6 जा, ये कितना हो गया 12 4 जा, और ये कितना हो गया। एक बात ध्यान रखना, अगर कभी ये दोबारा कट रहे हो, क्या कट रहे हो दोबारा, तीनों कटनी चाहिए। कितने कटने चाहिए तीनों। अगर तीनों कट रहे, ऐसा नहीं है ये हमने कर दिया, ये गलत मेथड है। जैसे हमने कर दिया 3:2:3, हमने 2 3 या 2 2 जा, ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा गलत, नहीं। अगर तीनों नंबर किसी से कट रहे हैं तो काट दो, क्योंकि रेशियो डिवाइड देने के बाद ही तो आता है। रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म के रूप का ही तो होता है। चलो अब पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहता है, एक काम करते हैं कोई सा भी ले लें। चलो ये ले लो 8, कोई सा ले लो। 8 आदमी किसी काम को कितने दिन में करते हैं 40 दिन में करते हैं। क्या करते हैं 8 आदमी किसी काम को कितने दिन में करते हैं 40। चाहे आप यहां से निकाल लो, चाहे आप यहां से निकाल दो, कहीं से भी निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो मैंने ये ले लिया 8 आदमी। मैन लिखना पड़ेगा बेटा, मैन 8 आदमी किसी काम को 40 दिन में करते हैं। देखो 8 आदमी या 12 औरतें या 16 लड़के किसी एक काम को 40 दिन में करते हैं। देन 4 मैन, क्या कह रहा है 4 मैन, चलो इसे लिख दो 4 मैन कॉमा 3, क्या कह रहा है 3 women and 8 boys complete the thrice। ये एक काम कर रहा होगा, 3 काम को कंप्लीट द थ्राइस ऑफ दिस वर्क इन हाउ मेनी डेज, कितने दिन में करें, कर सकते हैं। चलो करते हैं। ये बताओ 8 इंटू एम की जगह कितना कर देंगे, एम की जगह 6 इंटू 40 बराबर कितना होगा 4 इंटू, अब ये करना पड़ेगा है ना, एक लाइन में करते हैं 4 6 24, 4 6 24, और ये कितना हो जाएगा 3 4 12, और ये कितना हो जाएगा 8 3 24, 24 12 अपॉन 3। कुछ कट रहा है, पहले तो ऐड कर लो। क्यों, हमारे दिन कहाँ गए, दिन नहीं लिखा है हमने, है ना। कितने दिन में करेंगे, सपोज दैट x दिन में करेंगे। कितने दिन में करेंगे x दिन में। कितने दिन में करेंगे बेटा x दिन में। अब कैंसिल कर लेना अपने आप, 8 इंटू 6 इंटू 40, और ये कितना हो जाएगा 4 4 8 9 10 10 2 2 2 4 और 1 5 और 1 6, ये हो गया 3 इंटू एक्स। ये तुम्हारा कितने बार कट गया, इससे 0 से 0 काट दो, 3 2 जा 2 2 जा, अच्छा ये हमने कहीं क्या जी हाँ कट गया। अब बस सारा कट गया। अब कितना 8 6 48, 48 में कर दो 2 का 2 8 16 2 4 8 9, तो कितना आ जाएगा 96 डेज। अच्छा दिख नहीं रहा, 8 इंटू 6 इंटू 40, अच्छा यहाँ से नहीं दिख रहा है। चलो दोबारा देखो, यहाँ तक दिख रहा है, अच्छा दोबारा देखो
तो यहां करने के बाद हमारा कितना हुआ, 8 6 जा 48 और 48 2 जा, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 96 डे। क्या इसे दोबारा बताते हैं एक और बार, चलो बताते हैं। ये देखो 8 आदमी या 12 औरतें या 16 लड़के किसी एक काम को 40 दिन में करते हैं। इसका मतलब किसी काम को 8 आदमी है वो भी 40 दिन में कर रहे हैं, 12 औरतें वो भी 40 दिन में कर रही हैं, 16 आदमी वो भी 40 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, देन तो ये कह तब तो हम एक उठा लेने में से, आप इसमें से कोई भी एक उठा सकते हैं। आप कह सकते हैं 8 आदमी किसी एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं 12 औरतें किसी एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं। आप किसी से भी कर सकते हैं, बाउंडेशन नहीं है कि इसी से करना है। ओके, किसी एक को उठा लो। अब आए कहता है देन 4 मैन, क्या कहता है 4 मैन। अगर मैं 4 मैन की बात करूं तो 4 मैन कॉमा 3 वुमेन एंड 8 बॉयज, तो ये तीनों मिलकर के, क्या कह रहा है, तीनों मिलकर के। अगर तीनों मिलकर के बोल रहा है तो ऐड ही तो करना है मुझे, 4m प्लस 3w प्लस 8 बॉयज, ये बी है बॉयज, कितने दिन में करेंगे, x दिन में। लेकिन वो कह रहा है कंप्लीट द थ्राइस ऑफ दिस वर्क, इस काम का 3 गुना, इस काम का थ्राइस 3 गुना। तो क्या करेंगे, दोबारा सुने, m की जगह हमने कितना कर दिया 6 और m की जगह 6 कर दिया, ये रहा 6 4 जा वो सॉरी 6 4 जा 24 और ये कितना हो जाएगा 3 का w में 3 4 जा 12 और ये कितना होगा 8 3 जा 24 इंटू एक्स। क्या कर लेंगे, दोनों को ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद आएगा 60 और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।